आर्टिकल कैसे लिखें। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर या फिर गूगल पर सर्च कर रहे हैं वर्डप्रेस पर आर्टिकल कैसे लिखें या फिर हाउ टू राइट आर्टिकल इन वर्डप्रेस, तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वर्डप्रेस पर आर्टिकल कैसे लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्डप्रेस पर आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आप वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन कर लें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन हूँ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको आर्टिकल लिखना है यानी पोस्ट लिखना है। तो हमको वर्डप्रेस पर आर्टिकल या फिर पोस्ट लिखने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर जब कर्सर ले जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है ऐड न्यू पोस्ट। तो हमको क्या करना है, वर्डप्रेस पर एक न्यू आर्टिकल लिखना है। तो हम ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमको टाइटल लिखना है और यहाँ पर टाइटल लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो भी टाइटल के बारे में डिटेल्स लिखना आप यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए हम आर्टिकल बनाना शुरू करते हैं वर्डप्रेस पर। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। तो टाइटल के लिए यहाँ पर हमारे पास एक पोस्ट है पहले से, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि अगर हम पोस्ट लिखने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको क्या करना, आपको आर्टिकल लिखना है और यूनिक आर्टिकल लिखना। कॉपी पेस्ट नहीं यूज करना, ना ही एआई का यूज करना है। आप रियल में यूनिक आर्टिकल लिखें जिससे आपकी आर्टिकल गूगल में रैंक हो। तो यहाँ पर एक पोस्ट है, राम नाम की उत्पत्ति कैसी हुई। तो हम इसी पोस्ट को कॉपी कर लेते हैं, गूगल में आ जाते हैं और गूगल में आने के बाद हम यहाँ पर सर्च बार में इसको टाइप करते हैं, राम नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे आप सर्च में डालेंगे इसको तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ सजेशन में आपको कीवर्ड मिल रहे हैं। आप इनमें से कोई भी कीवर्ड उठाकर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर राम शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, हम इसको सजेशन में से लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको कंट्रोल+C से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हीडिंग में ऐड टाइटल जो लिखा हुआ है इसके अंदर हमको कंट्रोल+V से इसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी अगर लिखना तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंग्लिश में भी हमको कीवर्ड सजेस्ट किया जा रहा है, तो मैं इसको भी यूज कर रहा हूँ इंग्लिश वाले को। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं यूज करते हैं, एक ही लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो आपके ऊपर है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके हीडिंग बनाना चाहते हैं या फिर केवल एक ही लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं हम। लेकिन मैं यहाँ पर दोनों में बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया राम शब्द की उत्पत्ति, यहाँ पर लिख देते हैं उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पर लिख देते हैं कैसे हुई। तो ये हमारा हो गया टाइटल या फिर कह सकते हैं हीडिंग। अब हम क्या कहते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं और ब्लॉक के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर राम जी के बारे में बहुत सारी डिटेल से लिखी हुई है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। आपको कॉपी नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको लिखना है। हम यहाँ पर आते हैं और वर्डप्रेस में आने के बाद हम यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ लाइन लिख लिया, लिखा नहीं हमने पेस्ट किया, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपने लिख लिया मान लीजिए। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और डिटेल्स लिखी हुई है। तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर कंट्रोल+V से पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने हीडिंग लगा लिया और यहाँ पर हमने कुछ डिटेल्स लिख दी है। लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, कीबोर्ड में जो बटन है उसको प्रेस कर करके हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने आर्टिकल लिख लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ तक लिख लिया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक हीडिंग है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक हीडिंग लगाना। तो हीडिंग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का आइकॉन है। तो आपको यहाँ पर प्लस आइकॉन पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हीडिंग का ऑप्शन दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करके हीडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पर आपको हीडिंग नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन भी देता है। तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं इस तरह से हीडिंग। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर हीडिंग आ चुका। तो आप हीडिंग पर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमको हीडिंग का ऑप्शन मिल चुका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर जो हमने टाइटल लिया था राम शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई थी, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसी को हीडिंग बना रहे हैं। आप कुछ भी हीडिंग बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। हमारा एम बस इतना है कि हम आपको बताएं वर्डप्रेस पर आर्टिकल कैसे लिखते हैं। अगर आपको एसईओ के बारे में जानना है तो आप एसईओ के लिए आप हमारी अलग से वीडियो देख सकते हैं। हमने पहले भी कई वीडियो
एसईओ के बारे में बनाया हुआ, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल के अंदर भी हमने क्या किया हो, यहाँ पर एक हेडिंग लगा दिया, और हेडिंग क्या हमारा राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। तो फिर से हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आपको तो कॉपी करना नहीं, आपको लिखना है, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं कि वर्डप्रेस पर आर्टिकल कैसे लिखते हैं। तो आप यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए, आप समझ लीजिए, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंग्लिश में हेडिंग लिखा हुआ, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम इंग्लिश वाले हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक टोटल कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर फिर से हम हेडिंग लगाएंगे। तो आपको जहाँ पर भी हेडिंग लगाना है वहाँ पर आपको अपने कर्सर को ले जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है, इसको ऐड ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक ऐड करने के लिए ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हेडिंग शो रहा। आप जो भी ज़्यादा यूज करेंगे ना, आपको यहाँ पर शो करेगा। मान लीजिए नहीं शो करता तो आप यहाँ पर टाइप करके भी ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग आ चुका। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेडिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग आ चुका। अब फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये हमारा दूसरा हेडिंग हो चुका। अब हम इसको क्या कहते हैं, S3 में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हेडिंग पर, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन शो होंगे। तो आपको यहाँ पर S2 जो दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर S2, S3, S4 सब आ रहा है। अब आपको इस हेडिंग को किस में कन्वर्ट करना आपके ऊपर है। यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ किस में, S3 में या फिर H4 में। चलिए S3 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए S3 हो चुका। अब यहाँ पर फिर से आपको लिखना है, लेकिन हम यहाँ से कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटली कॉपी कर लेते हैं, और आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें जो भी आपको लिखना है, और इसको हम Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और हेडिंग है, राम नाम का रहस्य क्या है। तो हम इसी को Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं, और सर्च में टाइप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हो राम नाम का रहस्य, यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर हमको सजेशन में मिल रहा है राम नाम का रहस्य क्या। तो इसी को कॉपी करते हैं, फिर से आते हैं, और यहाँ पर फिर से हम हेडिंग लगाएंगे। तो हम यहाँ पर प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, हेडिंग पर क्लिक करेंगे, और हेडिंग को हम क्या करेंगे, इस बार H5 में या H4 में कन्वर्ट करें। चलिए H4 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर Ctrl+V से हम पेस्ट कर देते हैं हेडिंग को, और पेस्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं, और राम नाम का रहस्य क्या है, यहाँ पर डिटेल्स जो लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब आपको क्या करना, आपको लिखना है, आपको पेस्ट नहीं करना। और यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, इस लाइन में कर देते हैं कुछ इस तरह से, और इस तरह करने के बाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा ये काम हो गया। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लिंक लगे हुए हैं, तो हमको भी लिंक लगाना है। तो लिंक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रीड मोर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं रीड मोर, और यहाँ पर हम क्या कराएंगे, बुलेट लगाएंगे। तो बुलेट के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर आएंगे, प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर टाइप करेंगे बुलेट, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ, आप लिस्ट पर क्लिक करके भी ला सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिस्ट या बुलेट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट हमको चाहिए, तो लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट बनकर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, और अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, क्योंकि हमको लिंक लगाना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद देखिए कुछ पोस्ट हम रिलेटेड आर्टिकल का जो होता है हम उसको लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला हम लिंक ले लेते हैं, इसी को हम टोटली को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, और Ctrl+V से इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिंक का ऑप्शन दिया, तो आपको लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सर्च या टाइप URL लिख कर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉडी कैसे बनाए इसके URL को कॉपी कर लेना, कॉपी लिंक एड्रेस कर लीजिए, और यहाँ पर आइए, और यहाँ पर सर्च या टाइप URL में Ctrl+V से इसको पेस्ट कर दीजिए। तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए ये URL बन चुका है, बॉडी कैसे बनाए घरेलू उपाय। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा ओपन एंड न्यू टैब। अगर आप चाहते हैं ये न्यू टैब में ओपन हो तो आप इसको ऑन कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं ये लिंक नो फॉलो हो तो आप यहाँ पर भी टिक मार्क कर देंगे। लेकिन हमें नो फॉलो नहीं चाहिए, हमको फॉलो चाहिए। तो क्योंकि हमारी वेबसाइट का पोस्ट है तो हम इसको नो फॉलो क्यों करेंगे, तो हम इसको ऑफ रखेंगे। लेकिन ओपन न्यू टैब अगर करना तो आप कर सकते हैं, इसको भी हम यहाँ पर ऑफ रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक लिंक बन चुका है। उसके बाद ऐसे ही आप एक्सटर्नल लिंक भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस पर
हमने आर्टिकल लिख लिया, अब हम क्या करेंगे वर्डप्रेस के आर्टिकल में इमेज लगाएंगे। तो इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं पोस्ट में, और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैटेगरी दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जीके इन हिंदी इस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले से मैंने ये कैटेगरी बनाया था। अगर आपको कैटेगरी बनाना तो आप ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करके कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। अब ये पोस्ट जब मैं पब्लिश करूंगा तो इसी कैटेगरी के अंदर जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लिंक का, तो आप देखिए लिंक यहाँ पर सही से नहीं बन रहा, तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हिंदी वाला है इसको आप यहाँ से यहाँ तक हटा देंगे, और यहाँ पर राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इंग्लिश वाला आप यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा लिंक बन चुका है राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सेट फीचर्ड इमेज, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इमेज लगा सकते हैं। तो आपके पास कोई इमेज हो तो आप यहाँ से लगा लें, नहीं इमेज है तो आप गूगल से डाउनलोड कर लें। यहाँ पर पहले से इमेज सेलेक्ट है तो इस इमेज को मैं नहीं लगाता हूँ। यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक कर देंगे और सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप अपने लैपटॉप या पीसी के गैलरी में आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको जो भी इमेज सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इमेज कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ दिखाने के लिए आपको केवल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली इमेज इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर राम जी से रिलेटेड कोई इमेज मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर दूंगा। तो देखें यहाँ इमेज हमारा फीचर्ड अपलोड हो चुका है। अगर आप इसका एसईओ करना चाहते हैं तो आप एलटी के अंदर आप टाइटल लिख सकते हैं, कैप्शन लिख सकते हैं, और टाइटल यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक लिखकर आ चुका है। मैंने इमेज को यहाँ पर नेम दिया था ना रिडायरेक्टेड, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नेम लिखकर आ चुका है टाइटल के अंदर। और एलटी टेस्ट आपको यहाँ पर देना होगा और कैप्शन भी देना होगा। अगर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसको देंगे तो क्या होता है एसईओ के लिए बेस्ट होता है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, यहाँ पर कैप्शन का, और यहाँ पर एलटी का। आप देना चाहे तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, आपके ऊपर है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फीचर्ड इमेज आ चुका। अब हमको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस के आर्टिकल में भी इमेज लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर आपको इमेज लगाना वहाँ पर आपको कर्सर ले जाना और क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, तो यहीं पर हमारा इमेज लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और इमेज लगाना है। तो देखिए यहाँ पर इमेज का ऑप्शन है, नहीं तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर इमेज लिख कर आ चुका है। अब इमेज पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन दिया हुआ, अपलोड का भी ऑप्शन दिया हुआ। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं डेस्कटॉप फोल्डर से तो आप वहाँ पर जा सकते हैं अपलोड पर क्लिक करके, नहीं तो आप मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक करके इसी इमेज को आप दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एलटी देना है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, और सेलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस आर्टिकल के अंदर इमेज आ चुका। अगर आप इमेज का साइज छोटा और बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं और बड़ा। और अगर आप चाहते हैं ये इमेज सेंटर में आ जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन दिया, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अलाइन सेंटर लेफ्ट राइट जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेंटर कर देता हूँ। तो देखिए हमारा इमेज जो है आर्टिकल के अंदर सेंटर में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई टाइटल देना तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस पर आर्टिकल लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने टाइटल लगा दिया और टाइटल लगाने के बाद यहाँ पर टाइटल के बारे में पूरी डिटेल्स लिख दी। इमेज लगा लिया, इमेज लगाने के बाद हमने हीडिंग लगा लिया और हीडिंग लगाने के बाद सब हीडिंग भी लगा लिया। और उसके बाद यहाँ पर हमने रीड मोर करके यहाँ पर लिंक लगा लिया, इंटरनल लिंक लगाया। और अगर आप एक्सटर्नल लिंक लगाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस करके एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर टैग का ऑप्शन है, अगर आप टैग लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख कर टैग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टैग और कैटेगरी के बारे में भी जान लिया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ड्राफ्ट में अभी हमारा पोस्ट है। अब हमको क्या करना है, इसको पब्लिश करना है। तो पब्लिश करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं एसईओ टूल का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको रेट दिखा रहा, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी क्योंकि मैं यहाँ पर ये एसईओ प्लगइन का यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पर जो पब्लिश का ऑप्शन है आपको यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देना। जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पर व्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस की आर्टिकल हमारी वेबसाइट पर शो हो रही है। और अगर आप होम पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली हमारी पोस्ट शो हो रही है, राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इस तरह से आप वर्डप्रेस पर आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर पोस्ट लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।